तबरेज। हेलो तबरेज, कहाँ से फोन कर रहे हो तुम लोग? अभी तक घर वापस नहीं आए हो क्या? क्या उजाला को गोली लगी है? ओह माय गॉड। अम्मा, अम्मा जल्दी आए। अरे क्या हो गया? अम्मा अम्मा चिल्लाए जा रहे हैं। वो उजाला को गोली लग गई। अरे पागल हो गया? कैसे उजाला को गोली लग गई? फुप्पो का फोन आया था, उन्होंने मुझे खुद बताया उसे गोली लग गई। हाय मेरे अल्लाह, ये हमारे खानदान पे फिर मुसीबत। 2 दिन की ब्याही लड़की, उसको किसने गोली मार दी? चल मैं शमा को लेकर आती हूँ। उसे छोड़े, उस हालत में कहाँ जाएगी? हम चलते हैं ना। अरे कैसी हालत, हाथ पांव थोड़ी टूटे हुए उसके। मैं लेकर आती हूँ ना, वे बहन है उसकी, तू समझ क्यों नहीं? जल्दी लेके आए, जल्दी लेके आए। बेटा हौसला रखो, उजाला को कुछ नहीं होगा। मोहम्मद की हालत ठीक नहीं है, बहुत खून बहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सका। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? हम खाने के लिए जा रहे थे कि गाड़ी पे अचानक काश के मुझसे लेके ही ना जाता। बेटा जो नसीब में लिखा होता है वो कहीं भी हो जाता है, ऐसे परेशान मत हो। इसीलिए तो मना किया था, सुनते कहाँ नहीं हो, बस अपनी मनमानी करते जाते। थोड़ी सी हिम्मत रखो बेटा। चलो फरीद डॉक्टर को पूछ कर आते हैं। चल तबरेज आप हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट तैमूर तुम लोग मुझे इन्फॉर्म तो करते, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना था उसका पता करने के लिए। चलो ओके ओके, अब ये बताओ कि तबीयत कैसी है उसकी? अच्छा ठीक है, लेकिन सीरियसली मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उजाला अच्छी लड़की है और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जो भी हो मुझे अपडेट करते रहना, ठीक है? है मेरे मालिक, मैंने तुझसे कभी भी इतनी शिद्दत से कुछ नहीं मांगा सिवाय उजाला के। वो तो मुझे मिल गई है, लेकिन इसकी जिंदगी कहीं खो रही है। प्लीज इसे कुछ ना हो, मेरी जिंदगी भी इसे अता कर दे। प्लीज मेरे मालिक, उजाला को कुछ ना हो। फरीद मुझे तो पता ही नहीं था कि तबरेज इतना प्यार करता है उजाला से। मैंने कभी किसी मर्द को जानमास पे इस तरह रोते नहीं देखा। भाभी मैं तो गवाह हूँ इस बात की। तबरेज तो उजाला से वालिहाना मोहब्बत करता है, और आज से नहीं, पता नहीं कितने अरसे से करता चला आ रहा है। बस अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। अभी तो उन बेचारों का वलीमा भी नहीं हुआ। कैसे बेहिस लोग होते हैं जो किसी को कहीं पर भी गोली मार देते हैं। बस अल्लाह से दुआ है उजाला जल्दी ठीक हो जाए, वलीमा तो फिर सही। सुने जी, आपकी मिसेस को होश आ गया। उजाला को होश आ गया? जी उजाला को, आप उनसे मिल सकते हैं। शुक्रिया। तबरेज थैंक गॉड उजाला तुम ठीक हो गई हो। आप रो क्यों रहे हैं? आपको लगा मैं नहीं बचूंगी? नहीं उजाला, तुम रेस्ट करो, तबीयत खराब है ना तुम्हारी? तबरेज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको देख लिया है ना। उजाला तुम्हें पता है चंद घंटे मेरी जिंदगी बहुत अजियत से गुजरे। मैं बहुत डर गया था। मैं भी, मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी और आपको। चुप, हम लोग साथ ही जिएंगे और
साथ ही मरेंगे। फिर से डायलॉग्स। तुम आज नहीं आओगे ना? अच्छा, आप रोना बंद करें प्लीज। मैं रो थोड़ी रहा हूँ। शुक्र है उजाला की तबीयत कुछ संभल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना हमारी जान तो सूली पे अटकी हुई थी। वैसे कितनी बेवकूफी की ना इन दोनों ने। क्या जरूरत थी इतनी रात में बाहर निकलने की? जब इतनी रात में बाहर निकलेंगे तो चोर लुटेरे तो अपना काम करेंगे। क्षमा, होनी को कौन टाल सकता है, और कौन शौक से चाहता है कि ये सब कुछ उसके साथ हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है ताई। जब पता है कि शहर के हालात इतने खराब है तो बंदा ध्यान से चले। और वैसे भी इन सब में ज्यादा कसूर ना उजाला का ही है। वो तो तबरेज को मना कर सकती थी। खामखा इतने नुकसान में पड़ गई, अपना तो नुकसान कराए कराए हमें भी मुसीबत में डाल दिया अपनी लापरवाही से। चुप कर जाओ लड़की, बोले जा रही हो फजूल में। भाई फरीद, तुम क्यों चुप हो गई? इसकी बातों को क्यों दिल पे लेती हो? ये तो शुरू से ऐसे ही है, सोचती है ना समझती है। भाभी, क्षमा ठीक कह रही है। तबरेज तो एक लड़का है और लड़के ऐसी बातों का कहाँ ख्याल रखते हैं। उजाला को ख्याल करना चाहिए था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब शुक्र है कि अल्लाह ने जान बचा दी। ये तो है। कहाँ गई थी तुम और कहाँ से आ रही हो? तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं या कहीं से भी आऊं, तैमूर पूछो इससे कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कहाँ गई थी। लिसन शमा, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ, और तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? जो बिल्ली 200 चूहे खाकर हज करके आई थी, बस 2 दिन का ड्रामा था तुम्हारा। रिएक्ट तो तुम कुछ दिनों पहले ऐसे करी थी कि तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, और आज तेवर ही बदल गए हैं। देखो शमा, मैं पहले ही तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रही। बेहतर है तुम हमारे मामले में बोला ही मत करो। मैं बोलूंगी और जरूर बोलूंगी, जिससे आग लगती है उसे लगे। बंद करो तुम दोनों अपना ये तमाशा। जब देखो लड़ती रहती हो दोनों। तैमूर, मैं कहाँ लड़ रही? तुम्हारे सामने शमा ही मौके ढूंढती रहती है हर वक्त लड़ने के। सारी चीजें तुम्हारी आंखों के सामने हैं। मैं तो लड़ूंगी। मेरे शौहर पे डाका डाल दिया तुमने, मेरे घर में हिस्सेदार बन गई, और मैं तुमसे लड़ूं भी ना। सीरियसली शमा, पता नहीं आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तुम ज्यादा मुझे बातों में मत घुमाओ और ये बताओ कि तैमूर की गैर मौजूदगी में तुम कहाँ से आ रही हो? और तुम कौन होती हो मुझसे यह सवाल करने वाली? ये सवाल करने का हक सिर्फ मेरे शौहर को है। मुझे इस घर में सारे हुकूक हासिल हैं, और डाका तुमने मेरे हुकूक पे डाला है। बस कर दो यार, बस कर दो। और मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं नहीं लेके आ रही खाना। अपनी चहेती को बोलो कि ये तुम्हें खाना खिलाए। बंद करो तुम दोनों, मैं खुद ही जाके ले लेता हूँ। आप जाएं कमरे में, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब तो खाना खिला खिला के इसका दिल जीतोगी। इसके अलावा बीबी और तुम्हें आता ही क्या है? सीरियसली शमा, बहुत बोलती हो तुम। तुम दोनों ने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है बेटा। अगर कुछ हो जाता तो? I'm sorry मॉम, आइंदा ऐसे नहीं होगा। उजाला, तुम्हें मना करना चाहिए था बेटा। आइंदा कोई फजूल बातें इसकी मत मानना, और ना इस तरह रात को कभी निकलना। मॉम, उजाला की कोई गलती नहीं है। ये तो मना कर रही थी, मैंने इसे फोर्स किया। अरे जाने दो फरी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दोनों बच्चों की जान बच गई। नहीं भाभी, फिर भी एहतियात तो करनी चाहिए ना। मॉम, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। बेटा, मैं तो तुम दोनों के भले ही के लिए कह रही हूँ। उजाला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं पप्पू, आप डांट सकती हैं, आप बड़ी हैं, आपका हक बनता है। जीते रहो बेटा, बाद अभी बानसीब होता है। अच्छा मॉम, मैं जरा डॉक्टर से पूछ के आया कि उजाला कब डिस्चार्ज कर रहे हैं। उजाला बेटा, तुम वैसे ठीक तो हो ना? कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं पप्पू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करें। रीम, तुम शमा की बातों का ज्यादा बुरा मत मनाया करो। वो तो ऐसी बोलती रहती है। अरे नहीं, सीरियसली अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह एक नॉर्मल लड़की के रूप में देखकर। लेकिन मैंने और शमा ने मिलकर तुम्हारे साथ जो किया, बहुत शर्मिंदगी है उस पर मुझे। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे सबक सिखाया
मुझे सी बिगड़ी हुई लड़की का गुरूर तोड़ा। और शमा तो उसकी बातों को सीरियसली मत लिया करो। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या देना चाह रही थी? एक्चुअली आज दिन में मैं बाहर गई थी ना, तो मैं उस वक्त बैंक से ही वापस आ रही थी जब आप लोग हॉस्पिटल से वापस आए। तो मुझे बता दी थी, मैं ले जाता। मैंने खुद से रोकना था तुम्हें। और बैंक में क्या काम था? एक्चुअली मेरा एक लोकल बैंक में अकाउंट था, उसमें कुछ अमाउंट था, वही लेने गई थी। ये लो। तो ये तो तुम्हारे पैसे हैं ना, मुझे क्यों दे रही हो? नहीं, तुम्हारे नहीं, ये पैसे हमारे हैं और मैं चाहती हूँ कि इन पैसों से तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, छोटा मोटा ही सही। लेकिन रीम, मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हें गाइड करने के लिए, और फिर हमारे ऑफिस का काम भी तो तुम देखते आए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मैं बिजनेस में तुम्हें कोई लॉस दूं, ये पैसे डुबा दूं। कम ऑन तैमूर, मुझे इतनी सेंस तो है कि बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता रहता है। तुम खुद पर और अल्लाह पर भरोसा रखो और कोई नया काम शुरू करो। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे। रहने भी दो, आप बहुत फॉर्मेलिटीज हो गई, इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कमरे में आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, कुछ बात करनी है। सॉरी, मैं जरा इसमें क्या है? इसमें चाहे कुछ भी, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम वो बात करो जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है। ये तुम्हें रीम ने दिया है ना, और शायद इसमें पैसे हैं। इसमें चाहे कुछ भी हो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी बात करो। तैमूर, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब भी तुमसे उस चहीती के बारे में बात करती हूँ तो मैं आग क्यों लग जाती है? क्षमा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं फजूल की बात नहीं सुनता, चाहे वो किसी के बारे में क्यों ना हो। हाँ हाँ, जानती हूँ तुम्हें। हाय बड़े। तुम्हें कोई बात करनी भी है या यूं ही मेरे टाइम पर बात कर रही हो? तैमूर, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे जो खिलाओगे, जो पहनाओगे, जैसे कहोगे मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। बस उसे छोड़ दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता उसका वजूद। निकल गई सारी अकड़ तुम्हारी। वो क्या कहती थी तुम? हाँ, कभी भी मेरे आगे पीछे नहीं फिरोगी, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। तैमूर, तुम मेरे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं वादा कर तो रही हूँ तुमसे कि मैं बदल जाऊंगी। तुम बस उसे छोड़ दो, हम नए सिरे से अपनी एक जिंदगी का आगाज करेंगे और यकीन मानो हम बहुत खुश रहेंगे। ये तो नहीं होगा शमा। तुम्हें अगर रहना है तो उसके साथ रह सकती हो, वरना ये घर छोड़ के जा सकती हो। अब तो तुम मुझे छोड़ने की ही बात करोगे। नहीं, जो मिल गई है तो। तैमूर, अगर मेरे साथ नहीं रहना था तो मेरे गले में अपने बच्चे का पट्टा क्यों डाला? शमा, जिस रूह ने इस दुनिया में आना होता है ना, उसे आने से कोई रोक नहीं सकता। और तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे पीछे कितना ख्वार हुआ हूं मैं, और तुम ही धुतकारती थी मुझे। तैमूर, तो माफी मांग रही हूँ ना मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। मेरे यकीन करो, हम बहुत खुश रहेंगे। तुम पे यकीन करने से बेहतर है मैं अपने आप को किसी सांप से डसवा लूं। तैमूर, इतनी बुरी हो गई हूँ मैं कि सांप तुम्हें मुझसे ज्यादा बेजर लगने लगा। पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अब तुम्हारी मर्जी से तो कुछ नहीं होगा। ये बात जितनी जल्दी समझ लो ना, उतना बेहतर है। अब आपने तब तक बेड से नहीं उठना जब तक जख्म भर ना जाए। मैं 24 घंटे कैसे बेड पे लेटी रहूंगी? 24 घंटे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ख्याल रखें अपना। ओके। अच्छा ये बताएं कि अब तबीयत कैसी है? ऐसी जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। अच्छा आला, मैं बहुत डर गया था वैसे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप क्या करते? ऐसी बात सोचता भी हो ना तो मेरी सांसें रुक जाती है। क्यों करते हैं इतना प्यार आप मुझसे?
अपनी जिंदगी से कौन प्यार नहीं करता? मैं आपसे नहीं जीत सकती। और मैं आप पे कब का दिल हार चुका हूं। अच्छा, खाना टाइम पे खा लेना। तुम्हें पता है ना तुम क्या करती हो। तबरेज, अब मेरी फिक्र छोड़े, आप मुझे ये बताएं, आपने कुछ खाया पिया या बैठ के मुझे ऐसे लेक्चर दे? मुझे क्या हुआ भला, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम अपना सोचो, तुम्हें पता है ना तुम खाने की कितनी चोर हो। बिल्कुल अम्मा की तरह रिएक्ट कर रहे हो। अम्मा तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड जरूर हूँ। कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बातें? जो प्यार करते हैं ना उजाला, उनके दिलो दिमाग पे ऐसी बातें होती है। और वैसे भी तुम तो मेरे लिए तब से खास हो जब पहली दफा मेरी गाड़ी के सामने आके टकराई थी। याद है ना?